इसराइल की सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुक्काम के ग़ासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे इक़दामात कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी ख़ित्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि यह अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मलकियत में होना चाहिए। बोले, आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौके फराहम करती है। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब का अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान की जंगलात में 4 मकामात पर आग लग गई। पहाड़ के दामन में लगी आग चंद घंटों ही में कई किलोमीटर तक फैल गई। आग के शोले तहसील हेडक्वार्टर दराजंदा से देखे जा सकते हैं। आग से जैतून, चिलगौजे, नश्तर और गरगोर के कीमती दरख्तों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। 1000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकज़ राख का ढेर बन गए। आग के शोलों ने अल्तादीना इलाके की मस्जिद अल तकवा को भी लपेट में ले लिया। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात का अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह। आग बुझाने के लिए एहलकार और पानी कम पड़ गया। लाखों अफराद मुतासरा इलाका खाली करने पर मजबूर हो गए। आग लगने की वजूहात सामने ना सकीं। आग भड़कने की वजह से लॉस एंजलिस शहर की फ़ज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो गई। कैलिफोर्निया में 5 मकामात पर आग लगी हुई है। मकीनों के घर छोड़ने पर लुटेरों की चांदी, खाली घरों में लूट मार के वाक़यात। सांता मोनिका में मौजूद पाकिस्तानियों के बारे में परेशानी की कोई बात नहीं। कैलिफोर्निया में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल आसिम अली खान की जियोने से गुफ्तगू। कहा, सांता मोनिका में मौजूद पाकिस्तानियों से राबते में हैं। मुतासरा इलाकों से लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों की मदद करेंगे। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शिमाली मशरक़ी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में कहर अभी भी पड़ सकता है। दोपहर में मुल्क के बेशतर जनूबी और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान। खान साहब ने परमिशन दी है। खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दें, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबा तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। अब मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुताल्लिक़ सवाल पर कि बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासर रद्द कर चुकी है। मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। हुकूमत बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की बगैर निगरानी मुलाकात कराने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही।
पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम कर लिया। कहा, हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज़्यादा वजन हो, मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नथी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पीटीआई से हिदायत लेकर आ सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई वाले 40 दिन से अपने मुतालिबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें वरना बात खत्म हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने पीटीआई से दूसरी मुलाकात में कहा था कि हमारे कोई मुतालिबात नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि आगे भी हमारा कोई मुतालिबा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि आइंदा कोई भी जमात इस्लामाबाद आए तो उसका एक तरीक़ाकार हो। बानी पीटीआई ने जो ट्वीट की है, क्या वो मुज़ाकरात की फ़ज़ा के लिए साजगार है या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में एफबीआर के फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कराची पोर्ट पर कायम कस्टम्स क्लियरेंस के नए निज़ाम का जायज़ा लिया। कहा, कस्टम्स में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना एक बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरिंग का अमल 107 घंटों से कम होकर सिर्फ 19 घंटे पर आ गया। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद करंदगान मुतमईन हैं। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत संभालते ही एफबीआर में इस्लाहात का अमल शुरू किया। एफबीआर में इस्लाहात से बेहतरी सामने आ रही है। हुकूमती इक़दामात से बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी हुई है। तरसीलात ज़र में 24, IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने आगा खान यूनिवर्सिटी की किताब मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के इजरा की तकरीब में भी शिरकत की। कहा, यह किताब पाकिस्तान के शोबे सेहत की इस्लाहात में एक दरख्शां बाब का इजाफा है। ये उसूल हुकूमत के शोबे सेहत की इस्लाहात के लिए एजेंडे को पूरा करने में मुआविन साबित होंगे। के बाद रोज़े रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर। हर चीज़ बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, ख़राब को ठीक करने का मशवरा देंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स लेबस कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। कहा, शरह सूद 13% पर आ गई है। वो चाहते हैं कि 6% पर आ जाए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायजा लेकर ही किए जा सकते हैं। कौमी एयरलाइन की नीलामी की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन पूरा अमल शफाफ हुआ। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिरों को जल्द मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा, हकीकत पसंदाना जायज़ा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे के बायस मुज़ाकरात में ताअत्तुर आया है। उनकी वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की गई। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। पीटीआई रहनुमाओं की लीक्ड व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में राना सना ने कहा कि अलीमा खान ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फ़वाइद और उन्हें जहर देने की बात की। इस जमात के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं।
अगर बानी से मुलाकात के बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त ना हो। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रसा का ऐलान। कहा, बानी PTI की तरफ से पैगाम आया है कि हुकूमती कमेटी को 2 मुतालबात लिख कर दे दें जो कि हम देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बानी PTI से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी, अब हुकूमत भी लिख कर दे कि उसके कोई मुतालबात नहीं है। तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा हो गया तो हमारा दूसरा मुतालबा पूरा होने के लिए 10-12 दिन बच जाएंगे। हम कमेटी नहीं खेलना चाहते, अमली इक़दाम चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करना है तो दोनों फरीकों को करना होगा। आज बानी PTI ने अरब ममालिक से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मज़म्मत कर दी। उन्होंने कहा है कि इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने बुशरा बीबी और शहदा से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मज़म्मत की है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद लोगों से PTI बदनाम हो रही है। कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया और सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहे कि ये आपका सियासी मुखालिफ है, इसको आवाज़ कसो, इसको गाली दो, इसका गिरबान पकड़ लो, ये पुलिस वाला है क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो। ये फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दो, इनकी वर्दियों को डंडों पे टांग दो। हसन न्याजी PTI के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है। आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई है, उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा को पैगाम। सरगोधा में खिताब में कहा कि ये क्या बात हुई कि फ़ौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे और हमारे साथ नहीं तो वर्दियाँ डंडे पर टांगो। चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्यासी ने वर्दी की तस्दीक की। उसे 10 साल की सज़ा हुई है, वो जब रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। मरीम नवाज़ ने मौजूदा हालात को बानी PTI के लिए मकाफ़ाती अमल करार देते हुए कहा, समझ नहीं आता दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा कर इस शख्स को नींद कैसे आती है। मरीम नवाज़ तकरीब में तलबा से घुल मिल गईं, तलबा के साथ मिली नगमा भी गाया। जिला कुर्रम में 3 माह बाद अशियाए खुरो नोश से भरी 75 छोटी बड़ी गाड़ियों का काफिला पाराचनार पहुँच गया। PDMA की 10 गाड़ियाँ इमदादी सामान लेकर बगन पहुँच गईं। काफिले के पुरअमन तौर पर कुर्रम पहुँचने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम मशफाक खान ने कहा है कि काफिले का अमन से पाराचनार पहुँचना खुशाइंद है। अवाम से दरख्वास्त है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। इससे काबिल मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि रात गए मुकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिला रवाना किया गया। मुज़ाकरात में ग्रैंड जरगे, कुर्रम आमन कमेटी और मुकामी आमन कमेटी ने अहम किरदार अदा किया। कई साल से ज़ेर-ए-इल्तवा कराची से सक्कर मोटरवे की इसी साल तामीर होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के खुसूसी इजलास में कराची से सक्कर तक मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत को भी इस मोटरवे की तामीर में शामिल होने की दावत देंगे। मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा और उसको सक्कर मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। अगले 25 साल में ये मोटरवे हुकूमत को 3000 अरब रुपए मुनाफे के तौर पर देगी। कराची में इंटर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात में कम नंबर हासिल करने वाले तलबा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा।
नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तलबा ने मुतालबा किया कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें वालिदैन भी मौजूद हों। बंद कमरों में की जाने वाली स्क्रूटनी को नहीं मानते। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटर बोर्ड वाले रिश्वत तलब करते हैं। चेयरमैन इंटरमीडिएट का इंटर बोर्ड के नताइज से गैर मुतमईन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी। इम्तहानी कॉपियाँ दिखाने का भी ऐलान। जियो ने इससे गुफ्तगू में कहा कि जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, अगर वो दोबारा नताइज से मुतमईन न हुए तो वो अपने प्रोफेसर या वालिदैन के साथ आकर इम्तहानी कॉपी भी देख सकते हैं। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर जल्द ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ईवी टैक्सी से मुतालिक बैंकों से राब्ते और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में ईवी टैक्सी तैयार करने वाली कंपनी के हुक्काम से मुलाकात में कहा, चाहते हैं कि बेरोजगार अफराद बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 7 साला एथलीट अजलान की मुलाकात। अंडर 15 जूनियर मैराथन रेस जीतने पर अजलान को सीएम हाउस मदऊ किया गया। वज़ीर आला ने अजलान को मैराथन रेस जीतने पर 3 लाख रुपए इनाम दिया। अजलान ने 10 किलोमीटर मैराथन रेस में पाकिस्तान भर में टॉप किया था। शिमाली अफ्रीका के मुल्क के सदारती महल पर मुसल्लह अफराद का हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 3 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 18 हमलावर हलाक, 6 जख्मी हुए। मुसल्लह अफराद ने सदारती कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। चौड़ हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल काबू में है। अदम इस्तेहकाम की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सऊदी अरब ने मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कांगो, मोज़म्बिक के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। 12 घंटों में ट्रांजिट एरिया से बाहर ना जाने वालों को इस्तिस्ना होगा। इलॉन मस्क की बरतानिया में जिनसी जराइम से मुतालिक तनकीद का सिलसिला जारी। अमरीकी बरतानवी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बयान पर भी तबसरा कर दिया। एंड्रियो टेट ने बरतानिया में जराइम को मुसलमानों से जोड़ा था, जिस पर इलॉन मस्क ने इसे दुरुस्त करार दिया। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टार्मर ने इलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया था। तालिबान वफ्द की इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मुलाकात। इमारात ने अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफ़गान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिश्रा और अफ़गान क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी की मुलाकात में भारत ने अफ़गान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तिजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने, अफ़गान और भारत क्रिकेट टीम ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में बर्फबारी और बारिश के एक और तूफ़ान का सामना। तूफ़ान के ज़ेरे असर आज रात शुरू होने वाला बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जुम्मे की सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। लंदन में बर्फबारी। बरतानिया के कुछ इलाकों में आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत -20 तक गिर सकता है। लंदन में रात को दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। बंगाल से अब तक मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का शजाइया में मवासलाती कंपनी पर फ़ज़ाई हमला। टावर पर काम करते 4 मुलाजमीन शदीद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 2 बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में टैंक तबाह, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। गज़ा पट्टी में 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी मिली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू। एक वफ्द की आज कराची आमद, बाकी टीमें भी जल्द पाकिस्तान आएंगी। दौरे का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज़ की रैकी करना है। जनवरी के तीसरे हफ्ते आईसीसी का बाकायदा सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में काम शुरू करेगा। एक वफ्द कराची नेशनल स्टेडियम का दौरा करेगा, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 3 शहरों में खेली जाएगी। और पाकिस्तान में
पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब का लंदन में पहला चेकअप मुकम्मल। टखनों के मसाइल के माहिर ने मुआयना किया। सुबह एक और मुआयना शेड्यूल्ड। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी की अबूरी स्क्वाड में साइम की शमूलियत का फैसला बरतानवी डॉक्टर्स के मशवरे से मशरूत। और पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म्स के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 80 की दिहाई में पंजाबी सिनेमा पर राज करने वाले सुल्तान राही 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब कर दिया गया।